कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया में तबाही मचाने के कारण सब कुछ वीरान सा हो गया है और अब कुछ ही इंसान थे जो जिंदा बचे हुए थे, जिनमें से केसी नाम की एक लड़की भी होती है। असल में हुआ क्या था कि एक दिन जब केसी के कॉलेज में जब खेला कूदी चल रही थी तो तभी सभी बच्चे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबर देखते हैं जो देख ये सभी हैरान रह गए। केसी जब घर जाती है तो टीवी पर भी वही खबर चल रही थी। असल में एक एलियन अंतरिक्षयान पृथ्वी पर आ गया था जो अमेरिका के ओहायो की ओर बढ़ रहा था। ये वही जगह थी जहां केसी रहती थी। तभी ये सभी बाहर जाकर देखते हैं तो सहम से ही जाते हैं, क्योंकि वो एलियन अंतरिक्ष यान बिल्कुल इनके सामने आसमान में ही था। इस परिस्थिति में केसी के सभी पड़ोसी अपना घर छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। फिर अगले दिन जब केसी अपने कॉलेज में होती है तभी अचानक बिजली के उपकरण चलने बंद हो जाते हैं। ये सब उन्हीं एलियन की करामात होती है। उन्होंने विद्युत चुंबकीय नाड़ी के हमले से पृथ्वी की बिजली बिल्कुल खत्म कर दी थी, जिससे तुरंत ही गाड़ियों की दुर्घटनाएं होनी और उड़ते हुए हवाई जहाज गिरने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब बिजली न होने कारण जब केसी जंगल से जल भर कर ला रही थी कि तभी भूकंप आ जाता है और तभी इसके तुरंत बाद ही यहाँ बाढ़ आने लगती है। तब इसे देख केसी जल्दी से भागकर अपने भाई के साथ पेड़ पर चढ़कर अपनी बाल बाल जान बचा लेती है। लेकिन ये सिर्फ यही पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री तट इलाकों पर आई थी, जिससे समुद्री तट के किनारे वाले शहर तहस नहस हो जाते हैं और ये सब मंजर होता हुआ एलियंस आराम से देख रहे थे। इसके कुछ समय बाद जब बाढ़ शांत हो जाती है तब केसी अपनी माताजी से मिलने जाती है, क्योंकि इसे पता चलता है कि एलियन ने तीसरा हमला भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने एवियन फ्लू नाम की बीमारी छोड़ दी है, जिसके कारण ढेरों लोगों की मौत होने लगी है। और क्योंकि केसी की माताजी एक डॉक्टर होती है तो वे इसी वायरस से पीड़ित लोगों के इलाज में लगी थी। यहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। केसी के यहाँ आने पर इसकी माताजी इसे देखते ही यहाँ से वापस भेज देती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन केसी की माताजी भी इस वायरस से पीड़ित होने के कारण मारी जाती है। तब ऐसे में केसी के पिताजी बाकियों के साथ इस शहर को छोड़कर चल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायरस का दबदबा काफी बढ़ चुका था। हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि बीच रास्ते भी लाशों से भर गए थे, जिनको कोई उठाने वाला भी न था। खैर, यहाँ से केसी के पिताजी इनके साथ दूर के एक सुरक्षित कैंप में चले जाते हैं, जहाँ पर बचे कुचे लोग रह रहे थे। यहाँ पर अगले ही दिन मिलिट्री के लोग इन्हें लेने आते हैं, जिससे ये सभी काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर पहले बच्चे जाने वाले थे और बाद में बड़े। तब केसी जैसे ही अपने भाई सैमी के साथ बस में घुसती है तो इसका भाई हड़बड़ा सा जाता है, कहता है कि मैं अपना टेडी तो लाना भूल ही गया। तब ऐसे में केसी इसका टेडी लेने जाती है। वहीं पास ही में कॉलोनेल नाम का मिलिट्री अधिकारी इन सभी लोगों से कहता है कि हमें सूचना मिली है कि एलियन अब इंसानों के भेष बनाकर भी हमला कर रहे हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई आपके बीच भी हो, इसलिए हम आप सभी को एक अलग जगह ले जाएंगे। ये बात सुनकर यहाँ ये भीड़ भड़क जाती है और एक तो गोली भी चला डालता है। तब तुरंत ही मिलिट्री बचाव के लिए गोली चला देती है। तब गोलियों की आवाज सुनकर केसी तुरंत ही जाकर देखती है तो यहाँ पर एक भी बड़ा जिंदा नहीं बचा था। सभी लोगों के साथ इसके पिताजी भी मारे जा चुके थे। तब ऐसे में केसी यहाँ से एक फौजी की बंदूक उठाकर मिलिट्री बेस की ओर निकल पड़ती है। वहीं इधर मिलिट्री बेस के पास पर जब सैमी और बाकी बच्चों को लाया जाता है तो इन्हें यहाँ ट्रेनिंग में घुसा दिया जाता है, क्योंकि मिलिट्री एलियन से लड़ने के लिए काफी सैनिकों की जरूरत थी। यहाँ पर एक महिला वैज्ञानिक एक लड़के को बताती है कि एलियंस ने अब इंसानों के दिमाग में घुसकर उन्हें काबू करना शुरू कर दिया है। फिर जैसे ही ये लड़का एक यंत्र के जरिए एक लड़के को देखता है तो इसे इसके दिमाग में एक एलियन दिखता है। तभी ये महिला इससे कहती है कि एलियन धीरे धीरे दीमक की तरह इंसानी दिमाग खा रहे हैं, जिससे इंसान मुर्दा बन इनके काबू में हो जाता है। इन्हें न तो दवाई रोक सकती न ही रेडिएशन सर्जरी, इन्हें कुछ नहीं रोक सकता, बस एक ही तरीका है। तब ये एक बटन देते हुए बोली कि इसे दबाओ और लड़के के बटन दबाते ही तुरंत वो एलियन एक झटके में मर जाता है। वहीं इधर केसी जो जंगल से होते हुए दिन रात सफर कर रही थी, इसी बीच इसे एक शिकारी भी मिलता है, लेकिन इसे भी पता था कि एलियन ने बहुत से इंसानों को वश में किया हुआ है। खैर, फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते जब रोड पहुंची तो यहाँ पर गाड़ियां ऐसे पड़ी थी जैसे इन्हें चलाने वाले न बचे हों। तभी केसी यहाँ कुछ लोगों की लाश को देखती है। तभी कैसी एक लाश की ताजी ताजी सिगरेट को देखती है। तब ऐसे में इसे पता चल जाता है कि इनको मरे ज्यादा देर नहीं हुआ और मारने वाला भी यही है। इतने में कोई केसी पर गोली चला देता है। तब ये तुरंत ही छिप जाती है, लेकिन अब केसी जख्मी हो चुकी थी और ये कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब केसी की आंखें खुलती हैं तो ये खुद को एक घर में पाती है जहां इसका इलाज भी चल रहा था। तभी यहाँ पर इवान नाम का एक लड़का आता है, इसी ने इसे बचाया था। केसी इवान से अपनी बंदूक के बारे में पूछती है, लेकिन इवान इससे कहता है कि मुझे हाईवे पर तुम्हारे पास से कोई बंदूक नहीं मिली। खैर, केसी इवान के घर पर ही कुछ दिन आराम
काम करती है। लेकिन एक दिन जब इवान बाहर लकड़ियां काट रहा था, तब केसी वैसे ही इवान के कमरे में घूमने चली जाती है और तभी घूमते हुए इसे फर्श में एक खुफिया जगह मिलती है जिसमें इसे अपनी बंदूक मिलती है। तब इसे इवान पर शक हो जाता है और यहाँ खतरा महसूस कर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जाते हुए एक तार से उलझ जाती है जिससे आवाज होने लगती है। तब इवान तुरंत आकर केसी से इसकी बंदूक छीनकर इसका मुंह दबोच कर छुप जाता है और तभी ये आसमान में एक एलियन तस्त्री देखते हैं और पास ही में एक शिकारी को भी देखते हैं जो एलियन के वश में ये इंसान के शिकार के लिए ही घूम रहे थे। खैर ये दोनों बाल बाल बचकर घर पर आ जाते हैं। तब इवान इससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम भी एलियन के वश में हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बंदूक छुपा दी। तभी केसी अपने भाई के पास राइट पैटरसन मिलिट्री बेस जाने को बोली तो इवान कहता है कि वो जगह एलियंस के पहले निशाने पर है। तब ऐसे में ये दोनों जल्दी से मिलिट्री बेस जाने की योजना बनाते हैं। वहीं मिलिट्री बेस पर सैमी के साथ साथ सभी बच्चों की जमकर ट्रेनिंग चल रही थी। आज इन्हें अपने पहले युद्ध में जाना था। सैमी जिस टुकड़ी का सैनिक था, उसके कप्तान को कर्नल कोलोनेल अपने पास बुलाता है। इस कप्तान का नाम जोम्बी होता है। जोम्बी को एक हेलमेट देते हुए कहता है कि ये हेलमेट तुम्हें एलियंस के गुलामों को देखने में मदद करेगा। मुझे तुमसे काफी उम्मीद है। खैर इसके बाद जोम्बी अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये सैमी को बांध कर गया था क्योंकि वो इन सब के लिए अभी बहुत छोटा था। खैर जब ये सभी हेलीकॉप्टर से शहर में उतरते हैं तो पास ही के एक घर से निकल रहे बंदुओं को एलियन का वशीभूत पाकर गोलियों से भून डालते हैं, लेकिन वे लोग कुछ ज्यादा ही थे, इसलिए ये लड़ते लड़ते बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी माहौल शांत समझकर एक लड़का खड़ा हो जाता है और तुरंत ही मारा जाता है। तब ऐसे में ये बस के टैंक में बॉम्ब से धमाका करके मौके पर ही एक इमारत में जाकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ एक समझदार लड़की कहती है कि एलियंस तो इतने ताकतवर हैं कि वे उड़न तस्त्री से हमला कर सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, लेकिन ये लोग तो सिर्फ बच्चों से ही डर गए। लगता है पक्का कर्नल कोलोनेल हमसे कुछ छिपा रहा है। इतना कहकर ये लड़की अपनी गर्दन के पीछे से मिलिट्री का ट्रैकर निकाल देती है, जिसके तुरंत बाद ही ये भी एलियन की वशीभूत दिखने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तभी जोम्बी भी अपना ट्रैकर निकाल देता है और ये भी हेलमेट से एलियन वशीभूत दिखने लगता है। तब इन्हें सब समझ आ जाता है कि जिन पर हम अभी गोलियां बरसा रहे थे वे एलियन के गुलाम नहीं, बल्कि ये मिलिट्री वालों ही एलियन के गुलाम हैं और हमें बचे हुए इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यही उनकी पांचवी लहर है। तब इसमें जोम्बी एक चाल चलता है और अपने साथियों से पैर पर गोली मरवाकर इस बहाने वापस मिलिट्री वालों के हेलीकॉप्टर को बुला लेता है और झूठ बोल देता है कि हम सभी को घेर लिया गया और बाकी सभी मारे गए। वहीं दूसरी ओर केसी और इवान जब जंगल में सफर कर रहे थे तो रात के समय ये गाड़ी में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एलियंस के गुलाम आकर गाड़ी को घेर लेते हैं। तब ऐसे समय केसी ने तो सिर्फ अपनी बंदूक लोड ही की थी कि तभी उड़ता हुआ इवान इन बंदों का पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है। तब केसी समझ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही है जो इतना ताकतवर है। तब इवान इससे कहता है कि मैं एक एलियन हूँ और एलियंस पहले भी पृथ्वी पर कई बार आ चुके हैं, उन्हीं में से एक हूँ। मुझे लगता था कि प्यार सब धोखा है, लेकिन जब तुमसे मिला तो सब बदल सा गया। जब तुम हाईवे पर थी तब मैंने ही तुम्हें एलियन के वशीभूत शिकारी को मारकर बचाया था। इवान केसी को यह भी बताता है कि मिलिट्री को एलियन नियंत्रित कर रहे हैं, वे बच्चों को सैनिक बनाकर उनसे ही इंसानों का खत्म करने पर तुले हैं। तब मानो जैसे केसी के तो होश ही उड़ गए। तब ये बिना इवान के ही मिलिट्री बेस निकल जाती है, जिसके लिए ये बीच सड़क पर से ही मिलिट्री वालों की बस पकड़कर मिलिट्री बेस में घुस जाती है, जहां वहीं महिला सैनिक इसकी गर्दन में कैप्सूल डाल देती है और अपनी वहीं बकवास शुरू कर देती है। लेकिन केसी इसकी बातों में नहीं आती और इसे पकड़कर मार डालती है। फिर ये उसकी पोशाक पहनकर अंदर आ जाती है, जहां इसे जोम्बी मिलता है, लेकिन जोम्बी भी सैमी को ढूंढ रहा था। तब ऐसे में ये दोनों ही उसे ढूंढने लगती हैं, लेकिन इन दोनों को दो सैनिक घेर लेते हैं। तब यहाँ पर इवान आ जाता है और इन्हें मार डालता है। इवान इनसे कहता है कि मैंने मिलिट्री बेस में बड़े ही खतरनाक बॉम्ब लगा दिए हैं और जब यहाँ से बच्चों का आखिरी हवाई जहाज जाएगा तो मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। फिर जोम्बी और केसी सैमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और सैमी इन्हें बच्चों की भीड़ में मिल जाता है, जिसे लेकर ये यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इन्हें कॉलोनेल जाता देख लेता है, जो इन पर गोलियां चला देता है। लेकिन तभी यहाँ पर धमाका होता है, जिससे ये जगह बड़े भयानक तरीके से तबाह होने लगती है। तब सभी मिलिट्री वाले तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये यहीं पर थे। तभी इनका फरिश्ता बनकर यहाँ पर जोम्बी की सैनिक दोस्त गाड़ी लेकर आ जाती है और इनकी जान बचा लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।